ये इन साथियों, तो वही हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर की किताब, और आज हमारा सवाल नंबर 60 रहने वाला है। उससे पहले सवाल नंबर 59 हमने कर लिया था पिछली क्लास में। तो भाई चलो शुरू करते हैं सेशन। सवाल नंबर 60 में क्या दिया भाई, ए अकेले सवाल नंबर 60 में दिया, हाँ, ए अकेले पूरी दक्षता के साथ एक कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए की दक्षता 20% कम हो जाती है तो अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। यानी कि अकेले, इसमें भाई जो इसकी हिंदी है इसमें मिस्टेक दे रखी, ठीक है। तो अकेला ए कर लो यहाँ, ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। सवाल आपका आया भाई वो CHSL में 2022 में। तो भाई चलो बनाते हैं। भाई हो गया ए, तो भैया होगी इसकी दक्षता यानी कुशल, यहाँ हम कुशल लिखेंगे। ये होगा इसका टाइम, समय, ठीक है। इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा कि उसकी दक्षता 20% कम होगी, तो भाई इस 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/5। तो भाई अगर दक्षता पहले 5 थी तो 1 कम होगी, 4 हो गया, ठीक है। अब भाई इसमें समय उल्टा लग जाएगा, अब लगेगा समय इसमें 4, इसमें लगेगा 5, ठीक है। तो भाई सवाल में दे रखा है कि वो एक काम को 20 दिन में कर सकता है, 20। तो भाई इसकी दक्षता क्या होगी, यहाँ 4, यहाँ हो जाएगी 5 की। अब इस 5 के मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से आंसर 25 दिन, जो भाई आपका ऑप्शन आएगा सी। तो भाई ठीक है, चलो और सवाल नंबर 61 देख लो। सवाल नंबर 61 में क्या दिया है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए x को y और z के एक साथ काम करने में लगे समय का 3 गुना समय लगता है, और z को y और x के साथ काम करने में लगे समय का 4 गुना समय लगता है। तीनों एक साथ कार्य करके कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने में x और y द्वारा कितना समय लिया गया। सवाल भैया आपका 2022 CPU। भाई देखो सवाल में क्या दे रखा है भाई यहाँ दे रखा है x, इधर रखा है y प्लस z। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब दूसरी लाइन में दे रखा है z रेशियो y प्लस x, तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये उसमें क्या कर रखा है, इसमें कि 3 गुना अधिक समय ले रहा है, तो भाई ये तो होगा समय, ये यहाँ से ले रहा है, इसमें 3 गुना अधिक समय ले रहा है। लेकिन हम इसकी दक्षता निकाल लें कि इसमें दक्षता कितनी है, तो भाई हम इसे समय को उल्टा कर लेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/3, ठीक है। अब भाई इसमें जेड कितना कर रहा है, जेड समय ले रहा है, इसमें जेड का समय है इसमें 4 गुना का, तो भाई उसका 4 गुना होगा, तो भाई ने उल्टा कर लेंगे, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है भाई। अब जोड़ लो नू,
कि कितना इनका रेशो बराबर कर लो भाई, कितना कितना। तो भैया आप देखो कि यहाँ तो आ गया 4, यहाँ से आ गया 5। लेकिन ये तो भाई सही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एक्स वाई जेड का रेशियो और यहाँ भी इतना ही रेशियो। तो भाई यहाँ तो बढ़ना है 4 ही और यहाँ बढ़ना है 5। तो भाई सेम बना लो ना। तो भैया यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 20 बन जाएगा भाई, बन जाएगा 20। अब भाई यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी 5 की, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी और यहाँ भी करनी पड़ेगी और यहाँ 4 ही करनी पड़ेगी, यहाँ 4 ही करनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ तो निकल जाएगा एक्स वाई और जेड का रेशियो, एक्स वाई जेड। तो भाई एक्स तो हो गया 5 और जेड हो गया भाई 4। ठीक है भाई, जेड 4 हो गया इसमें। अब जेड 4 हो गया, तो भाई ये 20 था। अब 20 मत एक्स और जेड का रेशियो कितना आएगा 9। तो भाई अब वाई कितने के बचे, वही बचा 11। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाग बढ़ेंगे। अब सवाल में दिया हाँ, तीनों एक साथ काम करके कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो भाई ये तीनों 20 कार्य करेंगे और कार्य 10 दिन में समाप्त करते हैं। कार्य को पूरा करने में एक्स और जेड द्वारा कितना समय लिया गया। तो भाई एक्स और जेड का रेशियो कितना बढ़ना है, एक्स और जेड कितना हो जाएगा, एक्स का वाई का कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 16। तो भाई समय ले ले 16। अब यहाँ से हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई ये कट्टा के 4 था 5 बार, ये 4 था 4 बार, ये 4 था 2 बार, ये 5 बार, ये आ जाएगा भैया आपका 25/2 यानी 12.5, जो कि ऑप्शन नंबर, ये तो भाई ऑप्शन में है ही नहीं। तो भाई इसमें मिस्टेक कहाँ हुई मेरे पर, सवाल तो बिल्कुल सही है भाई। यहाँ तो एक्स का मान आएगा, यहाँ तो जेड का मान आएगा, यहाँ तो वाई का मान आ जाएगा। भैया एक्स का मान कितना 5 और जेड का मान कितना 4। ठीक है, और भाई इसमें वाई का मान कितना है, वाई का मान 11 आ जाएगा। तो भाई इस सवाल में कहाँ मिस्टेक हो रही, क्योंकि मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए। हाँ भाई, क्योंकि वो मैं से सवाल को बुक में देख लो एक बार, जहाँ से मैंने लिया सवाल ये कि इसमें क्या दे रखा है, जब जाकर सही पता चला भाई। एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स को जेड डू ए सर्टेन टास्क वाई जेड 3 टाइम एंड वाई एक्स एंड। सवाल तो सही है भाई, 314। सवाल नंबर 61, एक्स वाई जेड। सवाल नंबर 61। भाई आप रुको, एक सेकंड रुको आप, 20 आई। इसने पूछा है कि वाई, अब वाई का मान कितना है इसमें, वाई का मान 11 थोड़ा, अच्छा हाँ इसमें वाई का मान 11 है क्या। तो इसने पूछा है इसमें कि एक्स प्लस वाई, तो भाई एक्स प्लस वाई तो 16 हो रहा है इसमें, जो कि मिस्टेक है इसमें सवाल में भी।
भाई इसका आंसर तो बनने का ही नहीं। भाई इसका आंसर बनेगा, अब जेड का मान इसमें 4 रह रहा है, इसमें पूछ रखा है, तो भाई ये वही है, इसकी जगह हो जाएगा जेड। ठीक है, यहाँ हो जाएगा जेड। भाई जब जेड होगा यहाँ से, तो जब जाएगा सही आंसर बनेगा। तो भाई ये यहाँ टोटल 20 हो गए। अब 20 का हम 10 दिन में कर रहे हैं। तो इसने पूछा है कि एक्स और जेड कितने समय में कर लेंगे। भाई 9 समय में, तो ये आ जाएगा 200/9। 9 दूनी 18, बचा 2, जो बन जाएगा वही आपका आंसर 22/9/2। 22 से ही 2/9 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट आपको? चलो सवाल नंबर देखते हैं भाई। सवाल करते हैं हम, सवाल नंबर आपका 62। भाई हम सवाल नंबर पाएगा 62 का। भाई इसमें क्या दिया हाँ, पवित्रता एक कार्य को पूरा करने के लिए केदार से 2 गुना अथवा रहीम से 3 गुना अधिक समय लेती। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। केदार को इस कार्य को अपने आप पूरा करने में कितना समय लगेगा। सवाल आया भाई आपका दिल्ली पुलिस AWO 2022। तो भाई चलिए ये सवाल देखते हैं। ये तो होगी भाई यहाँ से बीच में आपकी पवित्रता। ठीक है, और जो होगा भाई यहाँ से आपका केदार, जो होगा रही। अब ये इससे 2 गुना अधिक समय ले रही, तो भाई अगर यो एक समय ले रहा है तो ये 2 गुना इधर यानी कि 2 समय ले रही। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो, और रहीम से 3 गुना, अगर रहीम 1 ले रहा है तो 3 गुना, तो भाई रेशियो बना लो यहाँ से इनका। भाई यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा आपका। तो भाई ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये 2 आएगा, जो बन गया भाई इनका रेशियो। और जो दे रखा है यहाँ से इसने समय का अनुपात। ठीक है, ये दे रखा है टाइम। अब भाई निकाल लो इसकी दक्षता कितनी है। तो भाई इनका तीनों का एलसीएम ले लो। तो भाई इनका अभी इनका एलसीएम आ जाएगा 6। तो भाई इनका 6 एलसीएम आ जाएगा। ये चली जाएगा 2 बारी में, चली जाएगा 1 बारी में, और ये चली जाएगा आपको 3 बारी में। तो भाई इनकी दक्षता आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी 2, 1, 3। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 2 दिन में। तो भाई ये काम कितना करना है, इनकी दक्षता कितनी 6 की, और काम कितना कर रहे हैं 2 दिन में। ठीक है, तो ये काम कर लेंगे 12। तो उसने पूछा है कि केदार इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो भाई केदार की जो दक्षता हवा 2 की, तो बटे 2, तो भाई 2 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6D, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चलो सवाल नंबर देखो आप, सवाल नंबर 63। सवाल नंबर 63 में क्या दिया भाई, एक कार्य करने के लिए ए और बी के क्षमताओं का अनुपात 7, 3, 5 है। एक साथ काम करते हुए में 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिन में पूरा किया जाएगा। चलो भाई कर लो सवाल बढ़िया भाई। A, B, C की जो दक्षता
जिनकी क्षमता वह कितने की दे रखी है? 7, 3, 5 की। तो वही इनका यहाँ समय का अनुपात ना दे करके इनके यहाँ क्षमताओं का अनुपात दे दिया, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई सवाल में क्या बोल रहा है कि तीनों मिलकर एक काम को किस दिन में कर लेंगे, ठीक है। अब तीनों कितने हैं? 7, 3, 10, 15 का कार्य 21 दिन में कर लेंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। चलो अब कर लिया 15 कार्य 21 दिन में। तो कार्य कितना हो जाएगा? 15, 30, 315 कार्य है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको किसी प्रकार की भी। चलो 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। तो भाई अगर हम ए और सी पर कितना काम करवाएंगे यहाँ, ये हो जाएगा 12। ये कितने दिन तक करेंगे? 15 दिन तक। तो काम कर लेंगे 180। भाई इस 315 में तो 180 काम कर लिया। तो भैया अब काम कितना बचेगा? 5, 3, 135 काम और बच गया, ठीक है। अब भाई 135 काम किस पर करवाना? अभी 135 काम करवाना है बी पर। अब बी की क्षमता क्या है? 3 की। तो भाई 3 चौक 12, 15। तो भैया आपका आंसर आएगा 15 दिन। मैं इस काम को पूरा करता हुआ बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। अब चलो सवाल नंबर देखो 64। सवाल नंबर 64 में क्या दिया भाई? ए और बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 48 दिनों में कर सकते हैं। ए बी की तुलना में 4 गुना अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सवाल भैया आपका सीजीएल मेंस 2023 बिल्कुल लेटेस्ट है। अब देखो भाई ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे? 48 दिन में, ठीक है। अब दूसरी लाइन में क्या दिया कि ए बी की तुलना में 4 गुना कार्य अधिक कुशल है। तो भाई अगर ए एक कार्य कर सके तो बी कितना गुना अधिक है? 4 गुना, ठीक है। तो भाई इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं भाई किसी प्रकार की। तो ये भाई जिनकी क्षमता वह 5 की है और 5 की स्पीड तो ये 48 दिन में काम करेंगे। तो काम कितना कर लेंगे भाई? काम कर लेंगे 240 काम कर लेंगे भाई, ठीक है। अब सवाल पूछा है कि बी अकेले कार्य को कितने दिन में कराएगा? कार्य कितना भाई? कार्य है 240 और बी की क्षमता कहीं भाई ये मिस्टेक आएगी क्या सवाल में? बी की क्षमता कितनी है? ए बी की तुलना में 4 गुना अधिक कार्य कुशल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, ए है यहाँ पर, यानी कि ए कुशल है एक। अब सवाल पूछा है कि बी कार्य कितने दिन में करेगा? तो भाई जो बी की दस्ता वह एक की, तो बी करा है 240 दिनों में काम। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सवाल में। अब चलो सवाल नंबर देखो 65। सवाल नंबर 65 में बोल रहा है कि ए
किसी निश्चित कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, जबकि सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। बी ने अकेले 37.5% कार्य पूरा कर लिया। शेष कार्य ए और सी ने मिलकर पूरा किया। संपूर्ण कार्य पूरा होगा। भाई सवाल आपका ICAR 2022 में आया हुआ है। अब देखो इसे कैसे करेंगे। भाई सबसे पहले इनका रेशियो बना लो, ठीक है। अब रेशियो बनाने खातर भाई लिख लो ना ABC। अब बी ए से 25% अधिक, अगर ए 4 काम कर सके तो 20 तो 25% अधिक यानी कि 5। भाई इसकी 25% फ्रैक्शन बना लो, कितनी बन जाएगी 1/4, ठीक। तो भाई अगर ए 4 काम कर सका तो बी 1 काम ज़्यादा 5, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि सी बी से 20% अधिक, तो इस 20% फ्रैक्शन 1/5। अगर बी यहाँ 5 कर रहा है तो 1 ज़्यादा 6। तो भाई इनका रेशियो बराबर करने की जरूरत नहीं है, रेशियो पूरा निकल गया। यहाँ कर लो 6। तो भाई इनका आएगा इसमें समता का रेशियो आएगा भाई इनकी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब ए 4 के समता काम कर रहा है और 60 दिन में काम कर रहा है, तो ये काम कितना कर लगा 240। अब काम कितना आएगा, काम आएगा 240। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में बोल रहा है कि बी ने अकेले 37.5 कार्य पूरा कर लिया। तो भाई 37.5 की प्रश्न कितनी बढ़ेगी, ये बन जाएगा 37, इसकी फ्रैक्शन बढ़ेगी 3/8। तो इस 240 में तो 3/8 काम कितना कर लिया बी ने, और बी कितना काम कर रहा है, यानी कि बी की जो क्षमता कितनी की है 5 की। तो भाई यहाँ से निकाल लो कि अब शेष कार्य कितना बच गया। तो भाई ये चले जाएगा आपका 30 बारी में, और भाई ये 5 चले जाएगा 6 बारी में। यानी कि जो बी ने कार्य करा है वो करा 18 दिन, ठीक है भाई। बी ने कार्य कर लिया 18 दिन, ठीक है। और कार्य कितना कर लिया, 90 कर लिया था कार्य। तो भाई अब कार्य कितना बचा है, कार्य बचा है 150। अब 150 कार्य किस पर करवाना है, ए और सी पर। तो भाई ए और सी कितने 10। तो भाई इन्हें लग गए 15 दिन करने में। तो इन्हें पूछा है कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो भाई 18 दिन तो यहाँ लग गए थे, 15 यहाँ लग गए। तो भाई 18-15 कितना हो गए, 33 दिन। आपका आंसर आएगा भाई, आंसर आएगा सी, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। तो भाई अब हम अपनी क्लास ऐड करते हैं। तो भाई ठीक है, जय हिंद।